अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज हम पास्ट परफेक्ट इसका पैसिव वॉइस हम देखते हैं। टेंस मैंने करवा दिया था और आई होप यू हैव रिव्यूड इट and you can get idea about what is perfect tense. So now after doing this we have to go for past perfect passive voice करने के लिए जो हमने कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं उसको आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले जो इसका फार्मूला है उसको डिस्कस मैं बता देता हूँ एक थोड़ा रिव्यू के तौर पर, वो आपने ध्यान रखना है। जो SVO जो फार्मूला होता है ये इसे कहते हैं एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। SVO ये एक्टिव वॉइस होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस चूँकि हम कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। और ये जो वर्ब है ये थर्ड वर्ब हमें ज़रूरत होती है। जो वर्ब है ये हमें थर्ड चाहिए होता है। थर्ड वर्ब ये, यानी जितने भी पैसिव वॉइस हैं उसमें यही चल रहा होता है। इसमें आपको थर्ड वर्ब चाहिए। इसका ध्यान रखना, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए, तो फिर ये बन जाएगा जुमला। फर्ज किया, अब चूंकि हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, सो इसके अंदर आप देखें ही, ये एक्टिव जुमला है। ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क। कोई भी काम उसे हम टास्क कहते हैं। ही हैज़ फिनिश्ड हिज टास्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास वर्ब आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। तो इनकी रिप्लेसमेंट कर लें। ये देखें जो मैंने बताया, तो क्या करेंगे, टास्क को शुरू में लाइए, हिज भी साथ आ जाएगा। हिज टास्क, हिज टास्क। हैड जो होता है इसको हम हैड बीन में बदल देते हैं। जो भी हैड आएगा बीन में बदल जाएगा। हिज टास्क हैड बीन फिनिश्ड, ये वैसे के वैसे ही आ जाएगी फॉर्म, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, वो थर्ड ही है, और ये ही है ये हिम में बदल जाता है। हिम असल में ही सब्जेक्ट होता है और ये हिम ऑब्जेक्ट होता है। तो यही तो आपको बताया मैंने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है, तो जब उसकी जगह पर ले जाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट बना कर लेके जाएंगे, और जो एंड पे है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट हम लाएंगे तो ये शुरू में खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ से ये सब्जेक्ट के तौर पर है। हिज टास्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। इस तरह ये आप चेंजिंग ला सकते हैं। दे हैड डिलीवर्ड देयर स्पीचेस। वो अपनी तकरीरें कर चुके थे। दे हैड डिलीवर्ड देयर स्पीचेस, तो आप करेंगे देयर स्पीचेस, ऑब्जेक्ट है ये, देयर स्पीचेस
हैड को बीन में बदल दें, यानी इजाफा कर दें। देयर स्पीचेस हैड बीन डिलीवर्ड वैसे आ जाएगा क्योंकि थर्ड ही फॉर्म लगी हुई है, डिलीवर्ड। और दे, ये जो दे है इसको हम बाय में देम बना देंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए है वो देम है। तो देयर स्पीचेस हैड बीन डिलीवर्ड बाय देम, ये इस तरह ये एक्टिव वॉइस हैं जुमले और इनका पैसिव इस तरह बन जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस लेंगे, नेगेटिव हो जा उसी के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे दे हैड नॉट डिलीवर्ड देयर स्पीचेस। सो इसी तरह देयर स्पीचेस हैड नॉट बीन, यानी जो नॉट है, ये जो नॉट है वो हैड और बीन के दरमियान में आ जाएगा। हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे आप अगर लाना होगा तो। शी हैड नॉट cleaned her room. She had not cleaned her room. So ये ऑब्जेक्ट है आपका, her room had और been के दरमियान not, had not been cleaned by her, she से हर बन जाएगा। तो ये इस तरह एक्टिव आप बना सकते हैं। तो इस तरह बनाते जाइए जुमले और ये आपका टॉपिक बनता चला जाएगा और प्रैक्टिस कीजिए इसकी। कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, आपने फिर भी वैसे ही करना होता है। इंट्रोगेटिव में अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा क्या मेहमान हैड द गेस्ट्स टेकन टी, चाय पी चुके थे, क्या मेहमान चाय पी चुके थे। हैड द गेस्ट्स टेकन टी, ये एक्टिव जुमला है लेकिन क्वेश्चन का, इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से आपने सवालिया इसी तरह बना देना है। हैड को शुरू में ही रहने दीजिए, हैड, बाकी टी इधर ले आइए, हैड थी बीन टेकन, बीन ने आना है, हैड थी बीन टेकन बाय द गेस्ट्स। तो ये इस तरह बन जाएगा, यानी कुछ भी आ जाए आपने इसको इस तरह बनाते रहना। ये पैसिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव पैसिव बन जाएगा ये वाला स्टाइल। यहाँ अगर आप देखें हैड टी बीन टेकन बाय द गेस्ट्स, तो इस तरह आप बहुत सारे जुमले खुद से बना सकते हैं। हैड the hunter hunted the lion had the hunter hunted the lion, क्या शिकारी शेर का शिकार कर चुका था। तो आप इसी तरह इसको रखिए शुरू में ही, हैड द लायन को शुरू में ले आइए क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। हैड द लायन बीन हंटेड, थर्ड वर्ब यहीं रखिए शिकार करने के लिए। हैड द लायन बीन हंटेड बाय द हंटर, हंटर हंटर ही रहेगा इसलिए उसको हम सिर्फ प्रोनाउंस को बदलते हैं। ये इस तरह आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा।
तो दिस इज द वे टू चेंज योर एक्टिव इनटू पैसिव. Likewise, had the lion been hunted by the hunter. इस तरह आप ये कर सकते हैं प्रैक्टिस. और पैसिव की यही वो तरीका है, इसको आप प्रैक्टिस में लाएं. ये पैसिव का है क्वेश्चन, ये जुमला था जिसको हमने चेंज किया है. इसी तरीके से ये जुमला है जिसको हमने चेंज किया. तो इस तरह आप ये मेरा ध्यान रखिए पैसिव वॉइस का. नेक्स्ट आप इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.